नमस्ते बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने अभी अभी दैनिक रे की प्रार्थना कर ली है और आज भादुड़ी गणेश चौथ है, जो कई जगह गणेश चौथ कहते हैं, कई जगह गणेश चतुर्थी कहते हैं और कहीं कहीं चौथ माता का व्रत आज कहते हैं। तो चौथ माता का व्रत हमने किया है। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिकतर किया जाता है और इसको सुहागन स्त्रियां भी करती है और कुंवारी कन्याएं भी करती है। कुंवारी कन्याएं अपने मनवांछित पति पाने के लिए करती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु रहे और स्वस्थ रहे और अपने परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इस तरह ये माता की पूजा करती है, चौथ माता की। चौथ माता में हम गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती है वे चौथ माता ही कहलाती है। तो या तो हम इनकी फ़ोटो की पूजा करें या फिर हम चावल की या अनाज की गणेश जी और चौथ माता पाटे पे बना भी सकते हैं, लाल कपड़ा बिछा करके। और पूजा में हमें क्या चाहिए? पूजा में सर्वप्रथम हमें मजा हुआ साफ़ सुथरा थाल, उसमें तांबे का या पीतल का या स्टील का, जो भी आपके पास लोटा उपलब्ध हो, उसको अच्छे से माँज के और ताज़े स्वच्छ जल से भरें पानी में, और साथ में रोली, चावल, अक्षत्र और जो लच्छा डोरी होती है लाल रंग की चढ़ाने की, वो, और एक कपड़ा और एक ब्लाउज पीस या साड़ी, जो भी आप रखना चाहें वो, बिंदी के पत्ते और मेहंदी और चंदन और कपूर, सुपारी और पान, ये सब आप, ये जितनी भी सामग्री मैंने, फूल, पुष्प, ये सारी आप थाली बनाकर कर सकते हैं, रख सकते हैं। दिन में इसकी व्यवस्था कर लें और सुबह सुबह आपको स्नान करके और भगवान का दीपक लगा के आपको व्रत का प्रारंभ करना है, जिसमें आपको केवल, यदि आप निराहार करना चाहती है तो कर सकती हैं, और यदि कोई निराहार नहीं कर सकता है तो फलों का आहार ले सकती है या पानी भी वे ग्रहण कर सकती है, जल भी, और जो भी अपने शरीर की स्थिति हो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत में इसकी कथा होती है, जो मैं कथा आपको कहने जा रही हूँ, ताकि आपको शाम को दिक्कत नहीं हो पूजा करते समय। कई बार क्या है कि हम हमारे परिवार से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं और हमारे पास ना तो पूजा पाठ की कोई सामग्री होती है और ना ही हमें कोई बताने वाला होता है कि हम किस तरह से हमारा पूजा करें, व्यवहार करें। कई बार विदेश में भी रहती हैं, तो आप ये जो मैंने आपको सामग्री बताई है, सामग्री आपको एक बार और नोट करवा देती हूँ मैं, कि हमें थाल मजा हुआ स्टील का या तांबे का, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, पीतल का, और लोटा भी, तांबा, स्टील या जो भी हमारे पास उपलब्ध हो। यदि लोटा उपलब्ध नहीं हो तो हम गिलास भी रख सकते हैं। वैसे तो जल का, शुद्ध जल का माँज के भर के रखना है। पास में हमारे रोली, लच्छा, रोली लाल रंग की होती है, कुमकुम भी कहते हैं इसको, और चावल जो अक्षत्र कहलाते हैं, ये हल्दी और चंदन और जो तीखी का पत्ता, जो ये बिंदी लगाते हैं सिर पे, ये बिंदिया का पत्ता, मेहंदी सूखी या कोन की कोई सी भी, और काजल की डिब्बिया जिसमें काजल हो, और एक सुहागन के लिए साड़ी, ब्लाउज़, या जो भी आप ब्लाउज रखना सकती है तो वो भी रख सकती है। और यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है, कहीं विदेश में आप रहती हैं, तो आपको केवल पैसे ही रख देने हैं उसमें थाली में, और लच्छा डोरी होती है वो रखते हैं, कपूर रखते हैं, सुपारी रखते हैं, यदि पान आपके पास उपलब्ध हो जाए तो वो भी रख लें, और पुष्प मतलब फूल कोई से भी आपके गार्डन में लगे हो, केवल आंकड़े के फूल को छोड़कर कोई सा भी फूल हम रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप नारियल की पूजा करना चाहें तो नारियल रख सकती हैं और पाटा पे ये सारे जमा सकती है। यदि आपके पास लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा है, फोटो है, तो आप उनको रख सकती है, क्योंकि ये गणेश चौथ का ही रूप होती है माता लक्ष्मी। और इसके अलावा यदि आपके पास नहीं है तो आप चावल के अक्षत्र के गणेश और चौथ माता अपने पाटे पे बना सकती है, कपड़ा बिछाकर। और इस तरह से
हम फिर शाम को निराहार रहकर शाम को हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम चंद्रमा की पूजा करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, भोग लगाएंगे। हमने जो सामग्री दिन में बनाई है उससे चौथ माता का कोई मिठाई से भोग लगाते हैं, तो भोग लगाना है और उनको आशीर्वाद प्रदान करना है उनसे। और फिर आपको जो भी कोई सुहागन हो आपके आसपास में, या जो भी वो जिस तरह भी वो वस्त्र पहनती है उनको वस्त्र भेंट करने हैं। यदि साड़ी पहनती है तो आप साड़ी, सूट वगैरह कुछ भी उनको दे सकती है, और नहीं तो उनको पैसे देकर चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो आइए हम करते हैं भादुड़ी गणेश चौथ की कथा का आरंभ। कथा भी कहनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी व्रत उपवास करते हैं हम, तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वे किसी न किसी देवता से संबंधित होता है। तो हम उनकी पूजा उनके उद्देश्य को समझते हैं जब भी हमारी व्रत करने का जो है वो मिलता है, व्रत करने का पूरा हमारा पुण्य मिलता है। तो हम करते हैं कि सबसे पहले हम दुआ बोलते हैं। गणपति सुरपति भुवनपति रिद्धि सिद्धि के दातार, एक दंत गजवंदन को नमस्कार शतबार। तो ये थी हमारा दोहा। और अब हम करते हैं कि भादुड़ी गणेश चौथ की कथा का आरंभ। कि एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्र पक्ष कृष्ण चौथ के व्रत का महात्म्य तथा कथा किस प्रकार है, सो कहो। तो गणेश जी बोलते हैं कि हे माता, भादुड़ी चौथ मनुष्यों के सारे संकटों का हरण तथा अन्य सुख और संपत्ति और सौभाग्य देने वाली है। इस दिन विनायक, एक दंत, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुंग, विद्यनाशक, गणाधिपति, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर और भालचंद्र, इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। और तो हमारे पास यदि 12 गणेश नहीं है तो हम चावल की 12 जगह ढेरी लगा सकते हैं, और इस तरह से हम 12 गणेश बना सकते हैं। इस व्रत को सबसे पहले नल की पत्नी दमयंती ने किया था, जो कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा नल दूसरे राजा के साथ जुए में अपना सारा धन, माल, खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए, तो इन्हें अपना धन, धाम सब कुछ छोड़कर परदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेश में घूमते फिर रहे थे तो इनका बिछो हो गया, मतलब कि ये वो हो गए, बिछुड़ गए, और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवा कार्य करके अपना जीवन बसर करना पड़ा। एक बार दमयंती की शरभंग ऋषि से भेंट हुई, और दमयंती ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसके करने से मुझे अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाए। ऋषि ने उन्हें भादुड़ी चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसका विधि विधान भी बतलाया। दमयंती उनकी राय मानकर यह व्रत करने लगी, तो 7 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलन हो गया, और उनके थोड़े दिन बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, धन संपदा सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक राज्य सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ को गए। यह है चौथ माता का व्रत का प्रभाव। बोलिए जय चौथ माता की जय। और अब करते हैं हम गणेश जी की कहानी, क्योंकि जब भी हम जो भी व्रत करते हैं, कोई सा भी व्रत करें, गणेश जी की कहानी कहना अनिवार्य है। तो हम करेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी। जय गणेश जी महाराज। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा गणेश जी की ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर, घंटी आदि बजा बजा कर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना काम काज करती थी। ब्राह्मणी के रोज रोज की सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ा था, इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं
इनकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखे फिर ये पूजा पाठ कैसे करेंगे और किसके सामने बैठकर करेंगे। उसने वहाँ से मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में कपड़े के नीचे ढक दी। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गए हुए थे। स्नान करके आते ही गणेश जी के स्थान पर गणेश जी को नहीं पाया, मूर्ति को नहीं पाया, तो वह अपनी पत्नी स्त्री पर चिल्लाने लगे कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ नहीं बोली। ब्राह्मण समझ गया ये इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इन्हीं की हा हू में झगड़ने में बड़ा कोलाहल होते देख गणेश जी जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उनके घर को सोने चांदी की मोहरों व रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भवन और पास ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उन्हें एक सुंदर पुत्र ने उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन जीने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो बहनों, मैंने आपको चौथ माता की और गणेश जी की, भादवा की चौथ की, चारों चौथ की कहानी अलग अलग होती है। मैंने आपको ये भादवा चौथ की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनाई है। और अब पूजा की जब समाप्ति हो जाए तो आप चौथ माता का भजन भी गा सकती है, यदि आपको कोई आता है तो। और नहीं आता है तो आप चौथ माता की जयकारा करके गणेश जी की आरती भी बोल सकती है। धन्यवाद बहनों। यदि मेरी ये पूजा पाठ करने का विधि आपको समझ में आई हो और पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए और ये व्रत अवश्य कीजिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और प्रभु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।